वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से एटीएम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। देखिए, आपको पेपर इसी मॉडल पेपर के अनुसार मिलेगा। आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको कैसे आंसर शीट बनानी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी इस वीडियो में। बस आपको घबराना नहीं है। और स्टूडेंट जो नए हैं हमारे चैनल पे, जो स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए स्टूडेंट और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 इंग्लिश क्लास 12, इसमें जो है तो इसी के आधार पे इसमें क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो जो हमारा ये है कि यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे टाइम रहेगा जैसे 3 आवर 15 मिनट, इसमें टाइम जो है 3 घंटा यानी 15 मिनट का टाइम रहेगा आपको। और उसके बाद मैक्सिमम जो मार्क है 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे, जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन है जो इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट 15 यानी मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी जो आपको पेपर मिलेगा वो 15 मिनट के लिए पढ़ने के लिए होगा, रीडिंग करने के लिए होगा, ठीक है। दूसरा कह रहे ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद जो कह रहा है यानी मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी जो आपका प्रश्न रहेगा उसके साइड में यानी एग्नेस्ट विपरीत उसके जो है आपका मार्क रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सेक्शन है रीडिंग करना है, ठीक है ना। तो रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है ना, रीडिंग। तो जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है ना। यानी जो इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आपको इस पैसेज में से आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा प्रश्न है, जो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल, ठीक है ना। तो जो हमारे मनुष्य हैं, ठीक है ना, जो हमारे मनुष्य हैं मिलनसार जो जानवर हैं क्यों कहे जाते हैं, जो जानवर हैं क्यों कहे जाते हैं। तो ठीक है ना, तो इसमें से आप क्या करेंगे कि इस पैसेज में से आपको आंसर ढूंढकर लिख देना, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन बी है व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स, ठीक है ना। तो ये हमारा यानी क्वेश्चन है जहां हम रहते हैं, ठीक है ना, जहां हम रहते हैं उनके प्रति जो कटु व्यवहार है हम कैसे प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी आप इस पैसेज में से आंसर ढूंढकर लिख सकते हैं, जो आपको 3 नंबर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसी प्रकार से हमारा सी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जैसे हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, ठीक है ना। तो यानी इसका हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य प्रेम करना भगवान के प्रेम करने के समान है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का भी आप इस पैसेज में आंसर ढूंढ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन डी है, चलिए देखते हैं। वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नेबर्स, ठीक है ना। तो यानी हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हैं, ठीक है ना। तो जो पैसेज दिया है उसमें से भी आप इसका आंसर ढूंढकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम अगला इसका ई देख लेते हैं कि कह रहा है यानी विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, ठीक है ना। यानी क्लोजनेस का मतलब होता है करीबी, ठीक है ना। और इसका आपको आंसर में लिख देना है प्रोक्सिमिटी, ठीक है, इसका भी मतलब होता है करीबी, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सेकंड है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफ्टेन, यानी आपको इस पैसेज में जो दिया गया अपोजिट ऑफ्टेन का मतलब होता है हमेशा या प्राय, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट लिखना है रेयरली, इसका हो जाएगा उत्तर, आंसर जो है रेयरली हो जाएगा, जो कभी कभार होता है, ठीक है ना। तो चलिए नीचे देखते हैं।
जो इसका थर्ड है, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज, ठीक है ना, जो पैसेज दिया एट हैंड, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अवेलेबल, ठीक है ना। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, ठीक है। जो सेक्शन बी है राइटिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग, ठीक है ना। इसके ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 2, यानी सेक्शन बी में हमारा 2 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन सेकंड है, इसमें राइट एन आर्टिकल वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी आपको जो है आर्टिकल लिखना है 100 या 150 शब्दों में, ठीक है ना। जो आपको जो है 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो आर्टिकल लिखना है एनी वन, यानी एनी वन का मतलब किसी एक से, जो 3 टॉपिक दिया है आपका, यानी दिया है पहला ए दिया है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी नेचुरल ब्यूटी, यानी इंडिया का नेचुरल ब्यूटी पे आपको आर्टिकल लिखना है, यानी 100-150 शब्द में, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा, यानी जो बी ऑप्शन है हमारा, बी की जो है टॉपिक, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द हावर, ठीक है ना, यानी इसमें ज्वाइंट फैमिली में आपको आर्टिकल लिखना है। उसके बाद सी है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी अपने जो आप अपने फ्यूचर प्लान पे लिख सकते हैं टॉपिक, ठीक है ना। तो यहाँ से आप तीनों में से किसी एक टॉपिक पे 100 या 150 वर्डों में यानी आर्टिकल लिख सकते हैं, जो आपको 10 यानी 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो थर्ड है क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न, यानी ऑन ग्रोविंग यूज ऑफ डिस्पोजल वायर्स, ठीक है ना। यानी आपको इसमें राइट लेटर लिखना है डिस्पोजल वायर पे, ठीक है। या आर करके जो दिया है, यानी इस पे लिख सकते हैं लेटर या इस पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। आर करके दिया है या करके। उसके बाद देखते हैं, जैसे राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, यानी आपको दोनों में से किसी एक पे लेटर लिख लेना है, ठीक है ना। चलते हैं सेक्शन सी, जो ग्रामर है। तो इसमें जो क्वेश्चन 4 है हमारा, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यानी उसमें से आपको चूज करके लिखना है, यानी जो उसमें सही होगा उस पर ट्रिक करना है, ठीक है ना। जो आपको इसमें 5 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक जो है 2 अंक का है, यानी आप उसे हल करते हैं तो आपको जो है 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो इसमें ए क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी जहां पर उपस्थिति नहीं है, ठीक है ना, जहां पर उपस्थिति नहीं है, जहां पर उपस्थिति नहीं है गवर्नमेंट की, उस देश को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको चलिए हम बता देते हैं। इसमें से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एनार्की, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है आपका सही है, एनार्की, ठीक है ना। उसके बाद अगला बी है जो हमारा, द फ्रेज इंचिंग टू आर्ट्स मीन्स, यानी इसमें से आपको जो आंसर सही है उसमें से आपको टिक कर देना है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। जो इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है, यानी टू मूव, ठीक है, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, ये आपका जो है सही आंसर है, ठीक है ना। इसका सी देख लेते हैं, द साइनोनिमस ऑफ मिग्रे इज, ठीक है ना। तो इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर आपको ट्रिक कर देना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो हमारा सही आंसर है स्कैंटी है, ठीक है ना। इसमें स्कैंटी पे आपको ट्रिक कर लेना, ठीक है। अगला डी है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर, यानी क्या इसमें इरर है सेंटेंस में, आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो इसमें हिज जो है इरर है, ठीक है ना। जो हिज है यहाँ पे क्या रहेगा, यानी वंस, यहाँ पे जो है आपको हिज नहीं है वंस होगा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, ई द एंटोनिमस ऑफ बैरन इज, ठीक है ना। आपको लिखना है एंटोनिमस, यानी बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। तो चलिए बता देते हैं हम, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा फर्टिल, ठीक है ना। फर्टिल जो है पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्टिल, ठीक है ना। जैसे ही आप ये सब कर लेते हैं तो आपको जो है यानी 2 × 5 यानी इक्वल टू 10, यानी आपको जो है 10 मार्क्स मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें कह रहा है कि चेंज माई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो यानी एनी वन यानी किसी एक को आपको जो है दोनों में से किसी एक को आप यानी इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई टोल्ड दैट यू डू नॉट वेस्ट माई टाइम, इसका जो है इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो डबल इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ से बी है हमारा कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो यानी आपको कंबाइन करना जो है, आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है, या डू इट लिव इट कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक को आपको चेंज कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका हम लोग देख लेते हैं, जैसे बी सेकेंड का जैसे इसको हम चेंज करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में, तो इसको बनाएंगे डू इट आवर लिव इट, यानी आर जोड़कर जो है आप आर जोड़कर इसको क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका सी देखते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। यानी आपको जो है दोनों में से किसी एक को यानी चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसमें पहला है आई कैन डू इट, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो चलिए इसको आप लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज जो करना है, यानी सी जो है इट कैन बी डन बाय मी, आप जो है ऐसे करके आप जो पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है आप दोनों में से किसी एक को कर लेते हैं, जो आपको क्या है 2 नंबर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका डी देखते हैं, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो सेंटेंसेस दिया है किसी एक को करेक्ट करना है, इसमें मिस्टेक है, गलत है, ठीक है ना, उसको आपको करेक्ट करना है। तो हमारा पहला है यू आर सीनियर देन मी, और सेकेंड है कैटल्स आर ग्रेजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा इसमें अगर पहला में यू आर सीनियर दैन मी, तो यहाँ पे जो दैन है यहाँ पे जो है टू रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो अगला हमारा ई क्वेश्चन है, यानी यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, ठीक है ना। यानी ये जो वर्ड होंगे एक ही जैसे सेम होंगे, लेकिन इनका जो अर्थ होगा अलग अलग होगा, और इसको क्या करना है, यानी अपने वाक्य में प्रयोग कर देना है, यानी सेंटेंस बना देना है, ठीक है ना। जैसे रिफ्यूज है, सेल है, तो यानी एक जो सेल होता है इसका मतलब होता है बेचना, ठीक है ना, इसका मतलब होता है बेचना, और एक ये जो सेल है यहाँ पे होता है कक्ष, ठीक है ना। यानी ऐसे लिखकर आप सेंटेंस जो है पूर्ण कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं 6 नंबर है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन द इंग्लिश, यानी जो पैसेज दिया है इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, जिससे आपको ग्रामर आनी चाहिए, तभी आप इस ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश में। जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर आपको इसको अगर करते हैं हल तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन डी, जो सेक्शन डी है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है ना। यानी 40 वर्ड्स यानी 40 शब्दों में आपको यानी आंसर देना है जो नीचे दिए गए हैं प्रश्न, ठीक है ना। तो हमारा ये कह रहा है कि हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्विवल, ठीक है ना। आर करके दिया है, ये अगर ये आ रहा है तो ये कर सकते हैं या ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हम देख लेते हैं, हु वाज राजकुमार शुक्ल, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी डू चंपारण, ठीक है ना। तो आप इसे दोनों में से किसी एक पे 40 यानी 40 वर्ड्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। और बी भी उसी प्रकार है, जैसे इसको भी आपको क्या करना है कि आपको भी 40 वर्ड में इसका भी आंसर देना है, ठीक है ना। तो बी हम चलिए देख लेते हैं कि वाई डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर
अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, यानी इसका जो है 40 वर्डों में आपको आंसर दे देना है, या आर करके दिया है यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वाई डिड द पेडिलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, ठीक है ना, यानी दोनों में से किसी एक को आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप दोनों में से किसी एक पर अपना 40 शब्दों में आंसर लिख सकते हैं। अगर आप जो है इन दोनों क्वेश्चनों को 40 शब्दों में अगर आंसर दे देते हैं तो आपको यानी 4 + 4 = 8, यानी 8 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 80 शब्दों में आपको आंसर देना है किसी एक पर। ठीक है ना, यानी लॉन्ग आंसर है। ठीक है ना, 80 वर्ड में आपको देना है, जो आपको 7 नंबर प्राप्त हो जाएगा। जो हमारा देख लेते हैं, ये जो है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। ठीक है ना, यानी इस लेसन से, यानी आपको क्या करना है, लेसन से ये डीप वाटर से लिया गया है। आपको 80 वर्ड में आपको आंसर देना है, दोनों में से किसी एक पे, यानी ए और बी दिया है तो आप जो है किसी एक पर आपको आंसर दे देना है, एनीवन। ठीक है ना, तो बी जो हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब द प्लेट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपेक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि यानी इन दोनों में से किसी एक पर आंसर दे देते हैं तो आपको जो है 7 नंबर, ठीक है ना, कितना नंबर, 7 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और जो अगला हमारा, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन अगला 9 नंबर है। ठीक है ना, जो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो एंड द ओल्ड फैमिलियर एच। ठीक है ना, और जो दिया है इसका क्वेश्चन, यानी दिया है स्ट्रेट, यानी पंक्ति जो दिया है, आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसी में से आपको आंसर देना है। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ से, एंड द ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। आपको क्या करना है कि इसी पंक्ति में से आपको जो है यानी आंसर देना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएटेस। ठीक है ना, यानी इसका जो है आपको आंसर देना है। उसी पंक्ति का जो है क्वेश्चन बी है, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स, यानी आपको जो है जो पंक्ति दिया गया है उसमें से आपको आंसर इसका लिखना है। उसी प्रकार सी हम देख लेते हैं, वाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग वनली, यानी इसको भी आपको क्या करना है, उसी पंक्ति में से आपको आंसर दे देना है। ठीक है ना, तो चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, जो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है, जो आपको इसमें अगर किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिख देते हैं तो आपको जो है 4 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा जो सेंट्रल आइडिया है किसी एक पर, यानी जो 3 दिया है, ए बी सी करके दिया है, आपको किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो ए है कीपिंग क्वाइट, ठीक है ना, या बी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सी जो है ऑन्ट जेनी फायर्स टाइगर्स। ठीक है ना, किसी एक पर आप जो है सेंट्रल आइडिया लिख देते हैं तो आपको जो है 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला के क्वेश्चन नंबर जो 11 हम लोग देख लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ठीक है ना, यानी आपको क्या करना है, 40 शब्दों में जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, आपको आंसर देना है 40 शब्दों में। जो हमारा ए जो है इसमें क्वेश्चन 2 है, या करके दिया, आर करके दिया है। ठीक है ना, या आप ये कर सकते हैं, आ रहा है तो, या ये कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद उसी प्रकार बी भी है हमारा, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आप जो है दोनों में से किसी एक पर आ रहा है तो उसको
किसी एक पर आंसर 40 शब्दों में दे सकते हैं। यानी ए और बी से एक एक क्वेश्चन आप कर देते हैं तो 4 + 4 = 8, यानी 8 नंबर जो है आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है ना, यानी आपको किसी एक पर 80 शब्दों में यानी आंसर देना है, जो आपको आसानी से 7 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला हमारा है, व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। ठीक है ना, और बी है, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ शैडो एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द इनेमी। यानी किसी एक पर आप जो है 80 शब्दों में अपना आंसर लिख सकते हैं, जो आपको 7 नंबर आसानी पूर्वक मिल जाएगा। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।